तो आज हम बात करेंगे स्पोकन में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स के बारे में, ठीक है, जिनका यूज हम लोग अपने स्पोकन में डेली बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, स्केयर्ड ऑफ। स्केयर्ड ऑफ का मतलब क्या है, डर लगना। यानी कि जब आप किसी वस्तु से डरते हैं या फिर आप बोलते हैं कि मुझे ये काम करने से डर लगता है, तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे, स्केयर्ड ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम देख लेते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या है कि आखिर ऐसे सेंटेंस को आप बोलेंगे कैसे, स्ट्रक्चर क्या है, किस बेसिस पे आप इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास है सब्जेक्ट, ठीक है, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट रहेगा और उसके बाद इज आर एम वाज वर में से कोई एक लगा लेंगे आप, जैसा आपका टेंस रहेगा। अगर प्रेजेंट टेंस का है तो इज आर एम लगाएंगे, अगर पास्ट टेंस का है तो वाज वर में से कोई एक लगा लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसके बाद जैसे ही आप इज आर एम वाज वर लगाएंगे, तुरंत उसके बाद लगाना पड़ेगा आपको स्केयर्ड ऑफ। ठीक है, स्केयर्ड ऑफ, और स्केयर्ड ऑफ के बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहला हमारा सेंटेंस है कि मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो मतलब सब्जेक्ट क्या हुआ इस सेंटेंस का, सब्जेक्ट हुआ मैं। तो मुझे यानी मुझे का क्या लिखना पड़ेगा हमें, आई, और ये लगता है प्रेजेंट टेंस है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, एम। ठीक है, आई एम। इसके बाद क्या करना, हमने बताया स्केयर्ड आप तुरंत लिखना है, इज आर एम वाज वर के बाद आप लिखेंगे स्केयर्ड आप। तो हमने लिख लिया आई एम स्केयर्ड ऑफ, किससे, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कुत्तों से, यानी कि स्केयर्ड ऑफ डॉग्स। ठीक है, मुझे कुत्तों से डर लगता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस समझ में आया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। बोल रहा है कि उसे भूतों से डर लगता है, उसे यानी कि यहाँ पे आप ही भी लिख सकते हैं और चाहें तो सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन में है तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं दोनों का। तो यहाँ पे ही और सी दोनों में से कोई एक करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए आपको लगाना पड़ेगा इज। ठीक है, तो ये जाएगा ही इज या फिर सी इज। इसके तुरंत बाद आपको क्या लगाना है, स्केयर्ड ऑफ। ठीक है, स्केयर्ड ऑफ क्या करने से, भूतों से, यानी कि स्केयर्ड ऑफ और भूतों का क्या होगा, घोस्ट से हो जाएगा। ठीक है, घोस्ट तो हो जाएगा सी या ही इज स्केयर्ड ऑफ घोस्ट, भूतों से डर लगता है। नेक्स्ट है मुझे छिपकलियों से डर लगता था। मुझे यानी कि फिर से सेंटेंस में आ गया सब्जेक्ट आई, और यहाँ पे जब आई आया और यहाँ पे आई आने के बाद हम देख रहे हैं कि लगता था, पास्ट टेंस में आ गया। तो पास्ट टेंस में हमें क्या लगाना है, यहाँ पे वाज वर में से कोई एक लगाएंगे, क्योंकि हमारा आई जो होता है सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा वाज। तो जाएगा आई वाज, और इसके तुरंत बाद आप लिख लेंगे स्केयर्ड ऑफ, क्योंकि आप इसी का तो यूज पढ़ रहे हैं, इसको तो लगाना ही पड़ेगा। तो हो जाएगा आई वाज स्केयर्ड ऑफ, किससे, छिपकलियों से। तो छिपकलियों का क्या हो जाएगा, लिजार्ड्स हो जाएगा। आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है। मुझे तुम्हारे पापा से डर लगता है, ध्यान देना थोड़ा सा। तो बोल रहा है कि मुझे यानी कि आई एम, ठीक है, आई एम स्केयर्ड ऑफ, मुझे डर लगता है किससे, तुम्हारे पापा से, ऑफ योर फादर। ठीक है, आई एम स्केयर्ड ऑफ योर फादर। नेक्स्ट है हमारा मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता था। मुझे अनजान लोगों से बात करने में डर लगता था, यानी कि पास्ट टेंस आ गया, पास्ट आया तो मुझे सब्जेक्ट मिला है, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आई। ठीक है, आई के साथ फिर से क्या लगाना पड़ेगा, वाज। तो जाएगा आई वाज स्केयर्ड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना ले रहे हैं आप, आपको आ रहा है। तो हो जाएगा आई वाज स्केयर्ड ऑफ, किससे, स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग। ठीक है, स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग क्या करने में, टू स्ट्रेंजर्स। ठीक है, आई वॉज स्केयर्ड ऑफ टॉकिंग, मुझे बात करने से डर लगता था, किससे, टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से। ठीक है, ये रहा आपका एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसे स्केयर्ड ऑफ का यूज समझा है, और एक सेंटेंस ये आपके लिए है, आप इसको अच्छे से ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर करेंगे। जैसे आपको क्या मिला होमवर्क में, क्या आपको अंग्रेजी बोलने से डर लगता है, क्या आपको अंग्रेजी बोलने से डर लगता है, आप इसका अच्छे से ट्रांसलेशन बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है,